अनस साहब, उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल बोर्ड वक्फ की तरफ से आपको मऊ का कोऑर्डिनेटर मुकर्रर किया गया है। ये जानना है कि वक्फ की इमलाक को उम्मीद पोर्टल पर लेकर लोगों में काफ़ी तजस्सुस है और परेशान हैं लोग कि क्या क्या दस्तावेज़ हैं। तो जानना चाहते हैं कि किस तरीके से वक्फ को लेकर उम्मीद पोर्टल पर और किन दस्तावेज़ के साथ लोग मिले। अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद अनस, नाज़िम जामिया फैज़ाम। मुझको उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने मऊ का कोऑर्डिनेटर नामित किया है और मुझको ये ज़िम्मेदारी मिली है कि वक्फ की प्रॉपर्टी जो है, प्रॉपर्टियों को वो उम्मीद पोर्टल पे अपलोड करना है। अपलोड कराने का काम देखिए हमारे ज़िम्मे दिया गया है। तो इसके लिए जिनके पास वक्फ प्रॉपर्टीज़ हैं वो अपने कागज़ात को तैयार करें और हमने एक फ़ार्म बनाया है। उस फॉर्म को भर के हमारी ऑफ़िस में उसको जमा करें कि हमको अपलोड करने में आसानी हो। तो आपकी ऑफ़िस कहाँ पे है मऊ में? सदर चौक जामे मस्जिद फैज़ाम के नीचे ऑफ़िस हमारी खुली है, जिसका टाइमिंग 3 बजे से लेकर रात 8 बजे तक। अच्छा, तो ये फॉर्म लोग अपने तौर से भरेंगे आप यहाँ से ले जाकर, या हाँ, जैसे उनको मिल जाए? जैसे मिल जाए वो, जैसे हमने एक प्रोफार्मा बना दिया है वो ले जाएंगे तो उसमें हमको आसानी होगी अपलोड करने के टाइम, इसलिए प्रोफार्मा बना दिया है। बहुत लोगों को तशवीश है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं, तो कुछ आपके पास रिकॉर्ड होंगे क्या? जी, डॉक्यूमेंट के भी हमने जो कागज़ात हमको चाहिए अपलोड करने के वक्त उसकी एक फ़हरिस्त हमने जारी कर दी है, जो जिसमें है वक्फ का उसका रकबा, उसकी चौहद्दी और वक्फ की उसकी तस्वीर, ज़मीन की खतौनी, ये सारे डॉक्यूमेंट लेके आएंगे हमारे पास, तब हमको अपलोड करने में आसानी होगी। अच्छा, मुतवल्ली जो हजरात हैं, जी हाँ, उनका भी कुछ उनका आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी, उनका बैंक अकाउंट और मुतवल्ली का फ़ोटो, ईमेल आईडी, ये चाहिए मुझे। इसमें टाइमिंग क्या है, जो आखिरी तारीख है? हाँ, सरकार ने जो टाइमिंग की है वो है 5 दिसंबर 2025, जिसकी वजह से हमारे पास वक्त बहुत कम है और इसमें बहुत तेज़ी लाने की ज़रूरत है कि जल्द से जल्द इस काम को टाइम के अंदर पूरा किया जाए। क्या कुछ लोग मऊ से आपके यहाँ आ रहे हैं जो रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं? जी बिल्कुल, मऊ के अतराफ़ से काफ़ी लोग आ रहे हैं। तो उन लोगों से भी कुछ आप अपील करना चाहेंगे, कुछ उनको बताना चाहेंगे? बस अपील यही है कि जल्द से जल्द लोग इस काम के लिए निकल पड़ें और जितनी वक्त की प्रॉपर्टी है उसको जल्द से जल्द पोर्टल पे अपडेट कर दें। मतलब कुल मिलाकर आप ये कहना चाहते हैं कि जो 5 दिसंबर का वक्त मुकर्रर किया गया है उसके अंदर जल्द से जल्द लोग अपने वक्त के रजिस्ट्रेशन को करा लें। जी बिल्कुल। ठीक। जी हज़रत, बताएं कि औक़ाफ़ को लेके काफ़ी कशमकश है लोगों के दरमियान, तो औक़ाफ़ के सिलसिले में क्या काम किए जा रहे हैं और कब तक काम चलेंगे? जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। औक़ाफ़ के ताल्लुक़ से जैसा कि हमारे नाज़िम आला मोहम्मद अनस साहब ने बताया कि उनको वक्फ़ सुन्नी सेंट्रल बोर्ड की तरफ से मऊ ज़िला का कोऑर्डिनेटर मुकर्रर किया गया है, इस बात के लिए कि मरकज़ी हुकूमत ने ये वक्फ़ तरमीमी एक्ट की एक दफ़ा 3B के तहत जो उम्मीद पोर्टल लॉन्च किया है और लाजिम करार दिया है कि सारे औक़ाफ़ का ये डाटा इस पर अपलोड किया जाए। ज़ाहिर बात है ये कानून है, अगर कानून के एतबार से हमने औक़ाफ़ का रजिस्ट्रेशन या इसकी तफ़सीलात अपलोड नहीं की तो फिर हमारे औक़ाफ़ ये कानूनी तौर पर महफूज नहीं रह सकेंगे। तो इसलिए ये कोशिश की जा रही है कि जो मुकर्रर वक्त है 5 दिसंबर 2025, उससे पहले सारे औक़ाफ़ की तफ़ासील ये उम्मीद पोर्टल पर अपलोड कर दी जाए।
अब बहुत सारे लोग परेशान हैं औकाफ की प्रॉपर्टी को लेकर, और जिस तरीके से लोगों के दरमियान इसकी तस्हीर होनी चाहिए, क्या लगता है कि लोगों तक ये बातें पहुंच पाई हैं? देखिए, तशवीश इस बिना पर है कि चूँकि औक़ाफ़ का ताल्लुक़ ये कदीम ज़माने से है। तो हमारे बाज़ औक़ाफ़ बहुत पुराने हैं, 100 साल 200 साल पुराने हैं, और उनके मुतल्लियान के पास सारे कागज़ात नहीं हैं, इसलिए वो परेशान हैं। और ये कि जिनके पास सारे कागज़ात हैं, अगर वो लेकर के आएँ तो ये उसका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, उम्मीद पोर्टल पर अपलोड हो जाएगा। और जहाँ तक बात पहुँचने की है सारे लोगों तक, तो उसके लिए कोशिश की गई है हर सतह से। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी ये इश्तिहार दे करके लोगों से अपील की है, जमीयत उलमा ने भी, और ख़ुद मऊ ज़िले के अंदर हम लोगों ने भी जो है, हमारे नाज़िम साहब ने मीटिंग बुला करके उलमा की और ज़िम्मेदारान की ये मीटिंग बुलाई, और सबके ज़रिए से ये पैगाम पहुंचाया कि वक्त मुकर्रर के अंदर ये तफासिल जमा कर दें। हत्ता कि पिछले जुमा को जुमा के नमाज में सारे अइम्मा और खुतबा को ये कहा गया कि आप अपील करें, और उन तक ये अपील पहुंचाई गई उनके ज़रिए से।